सर्व कल्याणम ब्राह्मण महिला संगठन काशी के गठन का उद्देश्य ब्राह्मण समाज की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन। डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। वाराणसी। सर्व कल्याणम ब्राह्मण महिला संगठन काशी द्वारा होटल सिटी ग्रैंड, मल्दहिया, वाराणसी में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर सरिता त्रिपाठी ने नवीन संगठन सर्व कल्याणम ब्राह्मण महिला संगठन काशी के गठन व संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह संगठन ब्राह्मण समाज की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन में सक्षम बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया है। साथ ही हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा व सामाजिक एकता में महिलाओं को आगे बढ़ाना व जरूरतमंद असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा में सहयोग करना, गरीब कन्या के विवाह में यथासंभव सहयोग करना, महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना, अपने धार्मिक पर्वों को मनाने हेतु जागरूक करना इत्यादि संगठन के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया। मौके पर में मुख्य रूप से डॉक्टर नम्रता मिश्रा, रजनी मिश्रा, अंजलि मिश्रा, अलका मिश्रा। जी, मैं प्रोफेसर नम्रता मिश्रा और मैं स्वावलंबी महिला संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ। और जब इस नए संगठन का प्रस्ताव मुझे पता चला कि एक ऐसा समूह भी बन रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि महिलाओं के लिए तो देखिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर विशेष रूप से ब्राह्मण महिलाओं के लिए ये संस्था बन रही है, तो ये बहुत हर्ष का विषय है। और इससे हमारी जो धर्म संस्कृति है, हम अपनी उस प्राचीन जो जीवन शैली है उसे वापस पुनर्जीवित करने की दिशा में भी कार्य करेंगे। और जो सुविधा विहीन जो महिलाएं हैं ब्राह्मण समाज में, उनको हम लोग आगे ले आने का प्रयास करेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें हम लोग सहयोग कर सकें। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मैम कहीं ना कहीं ब्राह्मण को बड़ा शोषण करने का आरोप लोग लगाते हैं कि पहले ब्राह्मण शोषण करते थे तमाम बातें। कैसे आप कैसे देखती हैं एज ए डॉक्टर यू आर लेडीज? जी भैया, मुझे लगता है कि ये केवल एक बात की कॉपियों में, किताबों में रह गई है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, प्राचीन समय से लेके आज तक अगर किसी भी जाति का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हैं। और आज तक वो उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और सबसे ज़्यादा हाशिए पर तो ब्राह्मण हैं। आज लोग हर जाति को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। क्या गरीब ब्राह्मणों में नहीं होते हैं गरीब? क्या गरीबों में शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है? क्या हमें किसी रिजर्वेशन की, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है? हमारे रिजर्वेशन में सब आ जाए जनरल में, लेकिन हमारे लिए कहीं कोई सुविधा कहीं नहीं दी जाती है। ऊपर से इस दृष्टि से भी देखा जाता है कि इन्होंने तो शोषण किया है। आप मुझे कोई एक उदाहरण बताइए जहाँ ब्राह्मणों ने दूसरी जातियों का शोषण किया हो और उनका शोषण नहीं हुआ हो। आज तक हो रहा है। आज भी एक ब्राह्मण को नीचा दिखा के, उनको नीचे बिठा के, उनसे अपना एक काम करवा के, अपने थाली से खिला के लोगों को संतुष्टि मिलती है कि चलो ब्राह्मण को खिला दिया। तो ये चीज़ तो है, देखिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का शोषण हमेशा से होता आया है, आज भी हो रहा है। जी मैम, प्लीज अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर सरिता त्रिपाठी है। मैम, आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य? आज हम लोग एक सावन के महीने में एक नए संगठन की स्थापना कर रहे हैं और उसका आगाह आज है। कल सावन का पहला सोमवार है। बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान करके हम सब स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन की जो ब्राह्मण महिलाएं हैं मिलकर आज एक नई संगठन की स्थापना कर रहे हैं और इसका आगाज आप लोग के माध्यम से समाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह संगठन महिलाओं के विकास, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। साथ ही इस संगठन में आगे चलकर हम लोग जो ज़रूरतमंद बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का भी हम लोग वहन करेंगे और कई ऐसी सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना और अपने सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ना, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना और जो विलुप्त हो रहे हैं हमारे जो त्यौहार हैं, उन त्यौहारों के बारे में समाज को जागरूक करने का कार्य हम लोग करने वाले हैं। मैम, अगर बात की जाए तो आप एजुकेशन के फील्ड से आती हैं, सोशल वर्क भी आप वाराणसी में अच्छा जानते हैं लोग आपको। क्या ज़रूरत है अचानक कि ब्राह्मणों को सेपरेट करके आप अपना संगठन बना रही हैं? देखिए, हम जातिवादिता को पहले तो महत्व नहीं देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ब्राह्मण हमेशा से आपने एक कहानी सुना होगा, जब भी बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था और एक अमीर साहूकार था। ये जो रीति है, इसको, ये लाइन को थोड़ा सा हम कट करने के मूड में हम लोग आ गए कि ब्राह्मण अब गरीब नहीं है,
ब्राह्मण अब सक्षम हैं, वो स्वयं, वो भी महिलाएं, वो स्वयं किसी की मदद कर सकती हैं, मिलकर कर सकती हैं और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सकती हैं। हमारे साथ जो ब्राह्मण महिलाएं हैं वो सब स्वावलंबी बहुत काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मणों के लिए एक विचारधारा बन के आया है और जो ब्राह्मण महिलाएं जो अभी भी आगे बढ़ने के लिए वो नहीं होती हैं, थोड़ा सा उनके में संकुचित भावना आती है, उन भावनाओं को दूर करना है। क्योंकि अग्रवाल समाज बना हुआ है, जायसवाल समाज बना हुआ है, कायस्थ समाज बना हुआ है, सारे लोगों ने अपने समाज बना रखे हैं, ब्राह्मण समाज भी बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लीक से लोग हट चुके हैं। सिर्फ होली, दीपावली, डांडिया, ये सब नाच गाना, बस ये सब हो रहा है। हमारा ये संगठन एक नए उद्देश्य और एक नई सोच को लेकर के, आप हमारे इस लोगों को देखेंगे, ये पूरी नई सोच को लेकर के है। पूरा ब्रह्मांड जो है, ये मेरा जो ये हाथ है, ये हाथ सहयोग की भावना है, ये उगता हुआ सूरज है, बीच में ओम जो पूरे ब्रह्मांड निहित है, और सावन में शंकर भगवान को प्रतीक मानकर हम कर रहे हैं। हरियाली को भी साथ लेकर चल रहे हैं, खुशहाली को साथ लेकर चल रहे हैं, और हम लोग एकदम साफ सुथरे सफ़ेद कलर में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेरा लोगो भी एक अच्छा खासा संदेश दे रहा है इस समाज को। मेरा नाम रजनी शर्मा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सर्व कल्याणम ब्राह्मण महिला संगठन स्थापना हो रही है, कैसा अनुभव? जी, ये जो हमारा संगठन का आगाज़ हो रहा है, ये न केवल ब्राह्मण महिलाएं बल्कि समाज में कोई भी महिला यदि हमारे पास मदद के लिए आती है, हमारा ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य है कि यदि कोई हमसे ज्ञान या कोई भी हमसे विचार लेने आए, कोई भी मदद लेने आए, तो ब्राह्मण हमेशा आगे ही बढ़ा है। इसलिए ब्राह्मण का शोषण किया गया है, क्योंकि जो बढ़ता है लोग उसकी हमेशा टांग खींचते हैं, वो चाहते हैं कि ये बढ़ रहा है और उसी को बदनाम किया जाता है। और ब्राह्मण हमेशा से समाज की मदद करता आया है, एक अच्छी दिशा दिखाता आया है, वही दिशा अब हम समाज को फिर से दिखाना चाहते हैं, समाज को सक्षम बनाना चाहते हैं।